हेलो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ श्रीकांत साप्ते। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और अभी थोड़ा तैयारी करके नहा धो के हम आज जाने वाले हमारे नज़दीकी गांव में बड़े खान एक एरिया है। संत ज्ञानेश्वर माउली की जो पालकी है वो गुजरने वाली है, तो उसका टाइमिंग 9 बजे के करीब होता है। तो हम 8 सवा 8 बजे यहाँ से घर से निकलने वाले, टीनू, श्रुति और पापा। तो वो कल जाके भी आए हैं, लेकिन सो फ्रेंड अभी हम जा रहे बड़े खान। कहाँ पे जा रहे हम? हाँ चलो, तैयारी हो गई है और बड़ा पप्पू की भी तैयारी हो गई। तो अभी हम जाएंगे बाइक पे। श्रुति कहाँ जा रहे हम? बड़े खान। बड़े खान क्यों जा रहे? संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी अभी आ गई है। अभी हमारा दर्शन होने वाला है। दर्शन हम नज़दीक जाके नहीं लेने वाले, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और मतलब रुकने वाली पालकी नहीं है, ये चलती जा रही है। तो लंबे से ही हमने दर्शन ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। अभी दर्शन हमारा पूरा तरीके से हो चुका है। अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं यहीं पे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पूरा दोनों तरफ का जो रास्ता होता है वो पूरा पैक हो चुका है। जब भी पालकी आती है तो दोनों तरफ का रास्ता पूरा पैक हो जाता है। दोनों तरफ से लोग आते हैं, गाड़ियाँ पूरी तरीके से बंद है। अभी जैसे ही पालकी आगे जाती है तो भीड़ थोड़ी कम होने लगती है और ऐसे लोग भजन करते करते आलंदी से निकले हुए हैं लोग हैं, ये पंढरपुर जाएंगे। तो इस तरीके से संत ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी का एक नज़ारा होता है, भजन होता है और एक अलग ही माहौल होता है। ये भजन सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। पालकी के आगे भी इतनी ही पब्लिक है और पालकी के पीछे भी इतना ही पब्लिक है। जैसे जिस गांव में ये पालकी जाती है उसके आजू बाजू के जो एरिया के लोग हैं तो वो दर्शन के लिए आते हैं। अभी ये पालकी जाने वाली है फलटन। फलटन में आज शाम को ये पालकी रुकेगी और सुबह फिर इसका प्रस्थान होगा फलटन से। ये भजन बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हेलो। सो फ्रेंड अभी हम जो हमारे यहाँ पे नज़दीकी गांव में बड़े खान के यहाँ पे जो वारी आती है वहाँ वहीं से वारी जाती है पंढरपुर की तरफ। तो हमारे नज़दीकी गांव से वो गुजरती है, तो वहाँ पे हम गए थे दर्शन के लिए। तो दर्शन करके हम आ गए और ये अभी हमारा टीनू खा रहा है मैंगो। तो ये पंढरपुर की वारी की एक ख़ास बात है, ये बहुत दिनों से चली आ रही है परंपराएं और एक धार्मिक यात्रा है। काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से ये यात्रा चली आ रही है। आलंदी से ये यात्रा निकलती है लोगों के साथ और ये पंढरपुर की तरफ जाती है। तो पंढरपुर में एकादशी, आषाढ़ी एकादशी दिन के जो 2025 में 6 तारीख को है, तो उस दिन को ये
वारी जो आलंदी से निकले हुए जो लोग हैं वो पंढरपुर उस दिन जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से है पंढरपुर की वारी होती है जो आलंदी से निकलती है। और इस वारी की एक ख़ास बात है कि इसमें कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग दर्शन करते हैं, इसका हिसाब कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिक होता है। जब आलंदी से ये यात्रा निकलती है तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं यहाँ से, मतलब महाराष्ट्र के जो लोग वहाँ पे जाते हैं पहले दिन, तो वो अपना ये जो यात्रा होती है ये जून जुलाई में महीने में होती है। तो इस समय किसान का थोड़ा खेती में काम होता है, तो अपने अपने हिसाब से लोग जाते हैं। तो किसका यात्रा शुरुआत में हो जा नहीं पाता, तो खेती का जो काम होता है जुताई का वगैरह, बुआई का, पानी देने का, तो वो काम करके कोई आगे आगे जुड़ जाते हैं, कोई आलंदी में जाते हैं तो कोई बाद में जाता है। ये 20 दिन का एक यात्रा होती है जो हर दिन इसमें चलना पड़ता है। एक दो जिस जगह पे रुकती है, जहाँ पे किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, ऐसे एक दो जगह पे होता है जो एक दिन वहीं पे रुक जाती है यात्रा। तो ऐसा 20 दिन का है यात्रा होती है। तो इसमें जो आलंदी से जो लोग निकलते हैं तो उसमें तो हम बता सकते हैं कि लोग कितने जुड़े हुए हो भी एक अंदाज से, क्योंकि कोई ये जो पालकी होती है संत ज्ञानेश्वर महाराज की और तुकाराम महाराज की, दो अलग अलग दिशाओं से ये यात्रा निकलती है। तो दोनों यात्रा संत ज्ञानेश्वर महाराज की और संत तुकाराम महाराज की यात्रा है। पालकी जो बोला जाता है, उनकी पादुका जो होती है वो पालकी में रहती है और अलग अलग दिशाओं से ये पंढरपुर में पहुंचती है। तो इसका जो तुकाराम महाराज की पालकी होती है और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी होती है, ये अलग अलग दिशा में इसके परंपरा से आए हुए जो लोग हैं उसमें ये पालकी में लोग जुड़ जाते हैं। तो शुरुआत में पहले दिन जो प्रस्थान होता है तो उस समय कोई लोग जाते हैं, फिर वहाँ से प्रस्थान होने के बाद एक दो दिन वो चलते, फिर आगे अपना खेती बाड़ी का काम करके फिर से वो जुड़ जाते जैसा उनको समय मिलता है। तो शुरुआत में तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रस्थान में इतने इतने लोग वहाँ पे जुड़ गए, लेकिन आगे जाके ये संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इसका कोई अंदाज़ा आज तक कोई भी सरकार या कोई भी लगा नहीं सकता, क्योंकि जो शुरुआत में जो पब्लिक होती है वो बहुत कम पब्लिक होती है प्रस्थान के वक्त। वो जैसे जैसे अपने गाँव की तरफ से यात्रा गुजरती है, संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी हो या तुकाराम महाराज की, वो अलग अलग रूट से निकलती है पंढरपुर की तरफ। तो वो आगे जाने के बाद इसका काफ़िला बहुत बड़ा हो जाता है। और जैसे 10-12 दिन का समय हो जाने के बाद बारिश का समय जैसे किसान का काम होते जाता है तो वो लोग आगे आगे जुड़ जाते। तो इसमें तो अंदाज से हम बता सकते कि इतना इतना पब्लिक है, लेकिन दर्शन के लिए अभी यहाँ पर आलंदी से मतलब पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, पुणे से आगे जैसे पालकी जाती है तो फिर वहाँ के जो आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट होते, सातारा हुआ, जो बारामती का एक पुणे का एक बड़ा सिटी माना जाता है, बारामती के लोग वहाँ से जुड़ जाते हैं दर्शन के लिए। तो एक अंदाज़ा उसमें लगाना बहुत कठिन हो जाता है। तो वैसे ही आगे लोग बढ़ जाते हैं और कितना पब्लिक दर्शन करते हैं और कितने वारकरी जो हर बार ये पालकी में जो जुड़ने वाले जो लोग होते हैं इनको वारकरी बोला जाता है मराठी वर्ड से, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पंढरपुर की वारी। बहुत महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत के पूरे 29 राज्यों में से एक महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें ये 20 दिनों की बड़ी यात्रा पंढरपुर की ओर जाती है और धार्मिक यात्रा होती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति समुदाय सिर्फ होते हैं ऐसे कुछ भी नहीं है। इसमें कोई भी जाति का जो एक समुदाय, इसमें हर समूह इसमें जुड़ा हुआ रहता है इस यात्रा में।
तो उस यात्रा में हम गए थे हमारे नज़दीकी गांव में, जो बड़े खान की तरफ से हो, संत ज्ञानेश्वर महाराज जो माउली करते हैं, कहा जाता है उनको, माउली के पालकी में हम गए थे। वहाँ से हम दर्शन करके आए हैं। और टीनू को एक ये टीनू को लाया है, और श्रुति को ये एक लाया है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो वो अभी झगड़ा कर रही है, मेरा है ये मेरा है। तो श्रुति कैसे लगा? हम कहाँ पे गए थे? पालकी में। पालकी में? कौन से पालकी में गए थे? क्या पता मुझे। संत माउली। ले लिए मुझे। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड, बाय फ्रेंड्स।